भक्त जो होते हैं वो बड़े प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी कामना को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर के भगवान की उपासना करोगे तो भगवान आपको उस कामना को पूरा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस कामना को लेकर के भगवान की उपासना करोगे उस कामना को भी भगवान पूर्ण करेंगे, लेकिन भगवान को प्रिय निष्काम भक्त हैं, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान चाहिए। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं, तो आपके ऊपर भी उनका दृष्टि है और वो जानते हैं आपको कब क्या आवश्यकता है। और मेरे कथा का मुख्य उद्देश्य है कर्म प्रधान, ठीक है। काम करोगे, मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। शिव महापुराण यहाँ बैठ करके सुन के जाके आप बोलोगे कि मेरा नौकरी लग जाएगा, तो नौकरी नहीं लगेगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को पेपर दिलाना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। मैं अंधविश्वास की प्रेरणा नहीं दे सकता। भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, ठीक है। शिव महापुराण की कथा मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। सकाम और निष्काम, मैंने दोनों बातों को बताया है। अब आप उसको निष्काम भाव से श्रवण करो, ये भगवान को प्रिय है। ऐसा नहीं कि शिव महापुराण तो कल्प वृक्ष का फल है, आप उससे जो कामना करोगे वो कामना को पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। बिना कर्म किए, बिना पसीना बहाए आपको किसी भी प्रकार के फल प्राप्त नहीं हो सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और गीता क्या है? सकल शास्त्र के स्वामिनी। जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं सभी के स्वामिनी माना गया है गीता को, सकल शास्त्र की स्वामिनी। और उस गीता कोई ऋषि मुनि का उवाच नहीं है। गीता किनका उवाच है? श्री भगवान उवाच। डायरेक्ट भगवान कहते हैं गीता में। और क्या कहते हैं भगवान? कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माना गया है रामचरितमानस को। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार घोर पतंग करणर्दहयन्ति नो मानवाः। उस रामचरितमानस में जिसमें स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ सिग्नेचर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उस रामचरितमानस से हमको ये शिक्षा मिलता है, जो जस करनी तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आप कोदो बो करके दुबराज धान काटूंगा बोलोगे तो आप दुबराज नहीं काट सकते, जो बोए हो आपको काटना पड़ेगा। आपके कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। भगवान के लिए निष्काम भक्त लोग भगवान को बड़े प्रिय हैं। निष्काम भक्त लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं भगवान, ये कभी तो मेरे से कुछ मांग ले और इसका मैं मनोकामना को पूरा कर दूं। क्योंकि निष्काम भक्त लोगों के अपने आप को ऋणी समझते हैं भगवान। अरे ये तो इतना किया है मेरे लिए, कभी कुछ मांगा ही नहीं है, कुछ मांग लेता तो मैं थोड़ा सा ऋण उतार देता। भगवान आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं निष्काम भक्त लोगों के। जिस समय भक्त प्रहलाद को भगवान बोले, पुत्र जो इच्छा हो वरदान मांग लो, भगवान नरसिंह बोले तेरे सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। भक्त प्रहलाद भगवान से कहे, प्रभु नशा भृत्य समय वणिका। क्या बोले? नशा भृत्य समय वणिका। प्रभु लेन देन करना व्यापारी का काम है, भक्त का काम नहीं है। मैं भक्त हूं प्रभु आपका, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। मैं मांग रहा हूं आप दे रहे हो तो फिर तो लेन देन हो रहा है प्रभु, ये तो व्यापार हो गया। भक्त और भगवान का क्या संबंध रह गया फिर? नशा भृत्य समय वणिका, मैं आपका भक्त हूं प्रभु, और यदि देना ही है तो त्वयि दासस्य दासानां दासत्वं देहि में पद पल्लव उदारम। भक्त जयदेव ने कहा है।